नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली नोएडा के बीच में बना हुआ डी&डी फ्लाईओवर। और जो आप सामने बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये जो कॉलोनी है ये है जामिया ओखला कालिंदी कुंज कालिंदी कॉलोनी बटला हाउस। तो दोस्तों, ये यमुना रिवर के साथ साथ में जो ये पूरी कालिंदी कुंज तक आप देख रहे हैं, ये इसके साथ साथ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो चुका है। हमने बिल्कुल पास से भी इसके वीडियो बनाई है, मगर आज हमने डी&डी फ्लाईओवर से देखा कि काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो 69 किलोमीटर का 59 किलोमीटर का इस पर है, इसको डी&डी फ्लाईओवर और केएमपी एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। तो आज डी&डी फ्लाईओवर से ही आपको दिखाते हैं। राइट की तरफ आप देख रहे हैं आरआरटीएस दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का काम राइट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो दो बड़े प्रोजेक्ट एक साथ डी&डी फ्लाईओवर के पास से गुजरते हुए, ये दोस्तों जो पूरी एक कॉलोनियां दिख रही हैं, ठीक डी&डी का जो आश्रम वाला लूप है उससे शुरू होकर और कालिंदी कुंज तक, आगरा कैनाल तक इसी रास्ते जाएगी। आप देख सकते हैं ये सामने जो हाई राइज टावर आपको दिख रही हैं, ये कालिंदी कुंज का जो फ्लाईओवर है, ये वहाँ का एरिया है। और ये नोएडा की बिल्डिंग है। सामने आप जो देख रहे हैं, यमुना के साथ साथ लेफ्ट में नोएडा और राइट में है दिल्ली का ओखला जामिया नगर और कालिंदी कुंज का एरिया। और ठीक ये जो बिल्डिंग है इनके साथ साथ से गुजरता है। और ये हम आपको दिल्ली के अक्षरधाम से की तरफ से जो एंट्री होती है डी&डी फ्लाईओवर पर, उसके ऊपर खड़े होकर आपको दिखा रहे हैं। ये दिल्ली है राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ नोएडा। तो दोस्तों, नोएडा की तरफ जाता हुआ ये रास्ता, ये सामने है लेफ्ट की तरफ नोएडा। थोड़ा दो ऊंचाई से सोचा कि आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आपको दिल्ली का जो जीरो पॉइंट जहाँ से शुरुआत होती है उसका और डिटेल आपको दे दे, क्योंकि कई दोस्तों ने कमेंट किए थे कि इसकी थोड़ी और डिटेल दिखाओ, जिससे कि थोड़ा और समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। तो हर कोई दिल्ली से लेकर मुंबई तक, हर आसपास के लोग, हर जगह के लोग देखना चाहते हैं कि कहाँ है दिल्ली में इसकी शुरुआत। तो दोस्तों, ये है डी&डी फ्लाईओवर और यहाँ से ही शुरुआत होती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। तो दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दो इस पर है। केएमपी एक्सप्रेसवे तक एक है और केएमपी एक्सप्रेसवे से दो रास्ते वाई टाइप बन जाते हैं, एक केएमपी से और डी&डी फ्लाईओवर तक, यहाँ तक। ये दोस्तों हमने पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाई है केएमपी से यहाँ तक। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आप देख सकते हैं। दूसरा केएमपी एक्सप्रेसवे से और सोहना गुरुग्राम रोड तक, वो काफ़ी बनकर तैयार हो चुका है और उसकी ब्लैक रोड भी बन चुकी है, वो भी हमने कवर किया है सोना में। और इसी के साथ साथ हमने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी कवर किया है। और राइट में आप देख रहे हैं जो काम कंस्ट्रक्शन चल रहा है दूसरी तरफ, यमुना के दूसरी तरफ, ये फ्लाईओवर पुल बन रहा है, ब्रिज दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का। तो दोस्तों, वो भी हमने पूरा दिल्ली से मेरठ तक फुल डिटेल में कवर किया हुआ है। आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके आप पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। और आप यमुना के साथ साथ पूरा यहाँ से क्लियरिटी आपकी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक ये दिल्ली की तरफ जो लूप है वहाँ तक आपको लेकर चलेंगे। जो सराय काले खां और आश्रम की तरफ जो लूप है, ठीक वहाँ से शुरुआत होती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। और ये जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक इनके बराबर से गुजरता हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इसके बाद में ये इनके साथ साथ जामिया ओखला बटला हाउस शाहीन बाग तक कालिंदी कुंज होते हुए, कालिंदी कुंज की जो आगरा कैनाल नहर है वहां से उसके साथ साथ चलेगा कुछ दूर तक। पहले ठीक इसके लेफ्ट की तरफ चलता है आगरा कैनाल की, फिर राइट में फरीदाबाद बल्लभगढ़ का जो लिंक रोड या बाईपास रोड है, वहां तक जाकर दिल्ली जयपुर हाईवे तक
दिल्ली आगरा हाईवे में जाकर मिल जाता है, और वहां से फिर एक नया रास्ता बनता हुआ और 2 बार दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आपस में इंटरक्रॉस होते हैं, क्योंकि 2 इस पर है उसके। और फिर जाकर के एमपी एक्सप्रेसवे में बहुत बड़ा इंटरचेंज है, जहाँ पर केएमपी एक्सप्रेसवे, सोहनावाला रोड दिल्ली मुंबई का, और ये वाला, ये सब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमने वो भी कवर किया हुआ है दोस्तों। बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से धीरे धीरे अगर चलते हैं तो हर जगह का एक एक सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के कई राज्यों से होकर जाता है, जिसमें शुरुआत होती है नॉर्थ एंड पर दिल्ली, हरियाणा, हरियाणा का गुरुग्राम, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान में सबसे ज़्यादा लंबा रास्ता कवर करता है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और फिर गुजरात, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, एग्जिस्टिंग जो रोड है दिल्ली जयपुर वाला, वो दिल्ली जयपुर, ब्यावर, पाली, अहमदाबाद, सूरत होते हुए मुंबई जाता है। तो उसकी जगह पर ये पूरा ग्रीन कॉरिडोर होने वाला है, ग्रीन फील्ड कॉरिडोर है ये। और इसका काम अलग अलग फेज में, कई जगह पर अलग अलग फेज वाइज काम हो रहा है, और बहुत जगह पर काम बड़ी स्पीड से चल रहा है, और काफ़ी जगह पर ब्लैक रोड भी बनकर, ब्लैक टॉप भी बनकर तैयार हो चुकी है। और उसी का अगर आप बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये पूरा एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसमें दिल्ली मुंबई रोड से जोड़ा गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को, और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को, जो मालगाड़ियां हैं उसको। तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, आर्थिक गलियारा बनाया जा रहा है। और पूरा जो, अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की जाए तो उसमें कई सारे सेक्शन बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसमें जो ट्रेन है, मालगाड़ियाँ, वो पूरे अच्छे से चल रही हैं। दोस्तों, ये जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, जामिया, ओखला, कालिंदी कुंज, बटला हाउस, ये सारी बिल्डिंगें केवल ये फ्लाईओवर से ही दिखाई देती है। फिर आगे चलते हैं अगर हम, तो वहाँ से काफ़ी जो पेड़ पौधे साथ में हैं, और रोड थोड़ा नीचा हो जाता है, तो वहाँ से ये जो साइड का व्यू है वो दिखाई नहीं देता। यहाँ तक भी आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर आगे चलने के बाद में शायद ही ये आपको दिखाई दे। हमने कोशिश की कि शायद यहाँ से, आप देख भी रहे हैं, एक डैम टाइप बनाया गया है। तो ये डैम पहले से ही बना हुआ है, क्योंकि जब बरसात में बाढ़ आती है तो जो पूरा कालिंदी कुंज, ओखला और बटला हाउस का एरिया, जितने भी यमुना के लेफ्ट राइट का पूरा एरिया है, एक डैम हर एक जगह बनाया गया है, जिससे कि गांव या शहर उनमें पानी ना घुसे। तो ये पहले का डैम है। ठीक इसी के साथ साथ इसी तरह का डैम है ये सुपर टैक। जब ये DND फ्लाईओवर की तरफ या इस तरफ आते हैं या उस तरफ जाते हैं, तो सुपर टैक के चमचमाते हुए साइन बोर्ड लगे हुए हैं, और बीच बीच में जो फैसिलिटीज़ हैं, वॉशरूम वगैरह की, वो भी बनाई गई है। दोस्तों, DND फ्लाईओवर दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाला, जिस पर सबसे पहले टोल टैक्स लगा था। अब इस पर टोल टैक्स नहीं लगता, मगर सबसे पहले इस पर टोल टैक्स लगा, तो काफ़ी जाम रहता था यहाँ पर। क्योंकि आज की तरह, जैसे आजकल फास्टैग लग चुके हैं, तो पहले फास्टैग का ज़माना नहीं था, और मैनुअली सुबह पीक आवर में जितने भी ऑफिस या इधर से उधर, उधर से इधर आते थे लोग बाग, काफ़ी जाम लग जाता था। दोस्तों, ये लगभग 3-4 किलोमीटर का एरिया है, दोनों को, यमुना को क्रॉस करते हुए। और जब यहाँ से गुजरते हैं तो बीच में रोड इस तरह की आ जाती है कि ना तो इस तरफ का दिखाई देता, ना इस तरफ का, आपको केवल प्लेन रोड होगी। सबसे पहले हमने दूसरी तरफ से दिखाया जो लूप है, और ये दिल्ली आश्रम की तरफ जो लूप है, उसके अगर फ्लाईओवर पर चढ़कर देखते हैं तो काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। अगर नीचे से चलते हैं तो फिर नीचे से इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता।
और ये सीधा रास्ता जाता है आश्रम और दिल्ली की रिंग रोड से जुड़ जाता है। और दिल्ली की एक बार इनर रिंग रोड पर आप चले जाते हैं तो फिर आप दिल्ली के किसी भी अपने मन चाहे डेस्टिनेशन पर आप पहुंच सकते हैं आसानी से। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब बनकर पूरा तैयार हो जाएगा तो जो भारत की इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। वैसे तो बूस्ट इसके बनने से और इसके जब से ये शुरू हुआ है तब से ही बूस्ट आया हुआ है। कोई भी एक्सप्रेसवे, हाईवे डेवलपमेंट इंडिया का होता है तो दोस्तों एक नई एनर्जी समझो के इंडिया को मिलती है। ये कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं DND फ्लाईओवर के, जो दिल्ली के सराय काले खां और आश्रम की तरफ, और इस वाले उस पर जो लूप है फ्लाईओवर है वहां पर। दोस्तों, जो आश्रम का एक फ्लाईओवर है उसके नीचे अंडरपास बनाया जा रहा है और अंडरपास से DND फ्लाईओवर का पूरा एक जो फ्लाईओवर है उसको एक्सटेंड करके DND फ्लाईओवर तक एक्सटेंड किया जा रहा है। इसी क्रम में कई सारे पिलर तो बन चुके हैं और बाकी रोड को एक्सटेंड कर कर उसको और ज़्यादा चौड़ा बनाया जा रहा है। ये दिल्ली के राइट में सराय काले खां, ISBT, इंडिया गेट, और लेफ्ट की तरफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ठीक यहाँ से शुरू होता है। एक लूप यहाँ से जाती है ऊपर की तरफ जो सराय काले खां चली जाएगी यहाँ से। ये जो लेफ्ट की तरफ आप देख रहे हैं सराय काले खां ISBT कश्मीरी गेट की तरफ ये लूप जाता हुआ और सीधा चले जाएगा दिल्ली के रिंग रोड से मिलता हुआ आश्रम, धौलकुआं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आश्रम DND फ्लाईओवर का एक्सटेंशन है, इसको नाम दिया गया है आश्रम DND एक्सटेंशन फ्लाईवे। तो ये काम इसका चल रहा है। कई जगह रोड को एक्सटेंड कर कर जो रोड है उसको थोड़ा शेप चेंज की गया है। कई जगह पर पहले पिलर बना दिए गए थे और बाकी शिफ्ट करके जहाँ पर कुछ चेंज करने थे वहाँ पर अब बना रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो होने वाली है लगभग ख़त्म, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो में बने रहने के लिए सबसे ज़रूरी आप लोग वीडियो में बने हुए हैं, इस बात का बहुत 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 धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।